हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी या फिर स्वपरागण और स्वपरागण को रोकने की हम विधियों की बात करेंगे। स्वपरागण को कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन सी युक्तियां हैं जिनसे स्वपरागण को रोका जा सकता है, उनकी हम इसमें बात करने वाले हैं। बाकी हमने इस लेसन की 3 वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। और हम नीट बायोलॉजी के लिए यहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको ला रहे हैं लगातार। तो यदि आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर आप बीएससी, एमएससी या 12th की तैयारी करना चाहते हैं बायोलॉजी के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोगैमी के बारे में। वैसे हमने पिछली वीडियो में भी शॉर्ट में बता रखा था ऑटोगैमी क्या है। तो ऑटोगैमी की यदि हम बात करें, ऑटो मतलब स्वयं, गैमी यानी एक ही पुष्प के जो परागकोश होते हैं, उन परागकोश से परागकणों का स्टिग्मा तक पहुंचना, उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ये क्या है हमारा, इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ऑटोगैमी के। एक तो इसमें जो पुष्प होना चाहिए बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और क्लेस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं, क्लेस्टोगैमस का अर्थ होता है कि वैसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, उनमें क्या होता है, हमेशा ऑटोगैमी देखने को मिलता है। जो कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं। जैसे ये एक पुष्प है और ये इसका स्टिग्मा हो गया, ये परागकोश हो गया और ये बंद रहता है हमेशा, तो इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। और यदि हम इसकी बात करें कि परागण तथा वर्तिकाग्र की मिराबिलिस जलापा और कैथेरेंथस, ये क्या है इसके उदाहरण हैं। यानी कि ऐसे मतलब जो परागकण हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उसमें यदि होना है ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी होने के लिए उसके पास जो वर्तिकाग्र और जो परागकोश है वो संपर मतलब एक समय पर परागकण एक समय पर क्या होना चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, जिससे कि परागकण वहाँ तक पहुँच सके और उसका परागण हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो परागण नहीं हो पाएगा बाइसेक्सुअल प्लांट होने के बाद भी। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस को हम हानि कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, आनुवांशिक विविधताएं नहीं आती हैं। एक तो इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं आई क्योंकि उसी पुष्प में हो रहा लगातार, तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, तो नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे इसमें स्वपरागण को रोकने के तरीके, इनहिबिट मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के मेथड्स। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की हम बात करेंगे। हम हिंदी में बात करें तो वही प्रजनन उपकरण इसको बोलेंगे। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की यदि बात की जाए, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस में क्या आता है, पोलन ग्रेन स्त्रावण तथा स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी सेम समय पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें स्वपरागण को रोकना है, तो स्वपरागण को रोकने के युक्तियों में पहली जो युक्ति है आउटब्रीडिंग डिवाइस, उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि ये परागकोश है, ये परागकोश और ये स्टिग्मा समान समय पर परिपक्व नहीं होने चाहिए, अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो इनमें क्या होगा, देखने को नहीं मिलेगा हमें स्वपरागण। और इसके बाद यदि हम बात करें इसमें क्या देखने को मिलेगा, फिर विषम कालिता या फिर डिकोगैमी, विषम कालिता या डिकोगैमी, जिसमें क्या होगा, परागकोश और स्टिग्मा दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। अगला है हमारा इसमें स्ट्रक्चरल बैरियर, इसमें संरचनात्मक अवरोध होना चाहिए। स्टेमेन और पिस्टिल के मध्य संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। उसके बाद स्व असंगतता यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कुछ फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन कुछ फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते, यानी इनमें क्या होना चाहिए, स्व असंगतता यानी चाहिए, खुद के प्लांट पर वो या खुद के परागकोश से खुद के स्टिग्मा पर परागित होने के बाद भी उसमें जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए चाय, ऑर्किड और पैसीफिलोरा, ये इसके उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं क्या, सेल्फ कंपेटेबिलिटी या फिर स्व असंगतता। आगे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं विपुंशन। विपुंशन का अर्थ होता है, बी मतलब बिलगन मतलब अलग करना, पुंशन का अर्थ होता है पुंकेसर। तो बाई सेक्सुअल फ्लावर से स्टेमेन या एंथर को हटाना तथा फीमेल फ्लावर बनाना। यानी कि इसमें क्या अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि जैसे एक हमारे पास ये पुष्प है, ये वाला पुष्प है और ये इसमें परागकोश है, तो इस परागकोश को या स्टेमेन को, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, इसको हटा दी तब ये जो हमारा पुष्प बचेगा वो ये वाला बचेगा, ये केवल हमारा स्टिग्मा है, यानी हम कह सकते हैं ये मेल फीमेल फ्लावर ही बचेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे विपुंशन। भी मतलब अलग करना, पुंशन मतलब पुंकेसर, पुंकेसर को अलग करने की प्रक्रिया, पुंकेसर मतलब स्टेमेन या फिर एंथर को अलग करने की प्रक्रिया। उसके बाद अगला है हमारा हर्कोगेमी। इसमें अगला है हमारा हर्कोगेमी या फिर अवरोध परागणता। हर्कोगेमी में क्या होता है, इस हर्कोगेमी में कोई मतलब संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसके मध्य। जैसे हम यदि बात करें यहाँ पर, ये ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, परागकोश है और ये स्टिग्मा है, और ये क्या है हमारा, ये परागकोश है, ये स्टिग्मा है और ये पूरा हमारा ये अंडाशय है। तो इसमें कोई ना कोई संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि
ये जो है इस प्रकार से भी हो सकता है, परागकोश ऐसे हो जाए जिसके कारण क्या होगा, परागकण यहाँ तक नहीं पहुँच पाते किसी भी कारणवश, तो उसको हम बोलेंगे हर्कोगैमी या फिर अवरोध परागणता। और इसके उदाहरण क्या क्या दिए गए, इस मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, ये मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होता है, हो सकता है। इसमें उदाहरण दिया गया हमारा, उदाहरण है ग्लोरियोसा कैलोट्रोपिस। ग्लोरियोसा कैलोट्रोपिस हर्कोगैमी के क्या हैं, उदाहरण हैं, जिनमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आकार की जो उनकी आकार की है उनमें कोई ऐसा परिवर्तन आता है जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अगला है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे परागवर्तिका, परागवर्तिका और संवाद हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, परागवर्तिका संवाद। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की यदि हम बात करें तो इसको हम देख सकते हैं जर्मिनेट नहीं करेगा और जर्मिनेट हो सकता है। तो किसके आधार पर, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन, यानी कि एक प्रजाति का पॉलन दूसरे पर पहुंच जाता है तो वो उसको हम बोलेंगे रॉन्ग टाइप, और जो सही है उसी जाति पर पहुंचा है तो उसको हम बोलेंगे राइट टाइप ऑफ पॉलन। इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज होती हैं और अलग अलग स्पीसीज होने के कारण जर्मिनेशन नहीं हो पाता यदि पॉलन ग्रेन वहाँ पर पहुँच भी जाता है तो। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है उसमें देखने को मिल सकती है, यानी स्व असंगतता के केस में भी वो जर्मिनेट नहीं होगा यदि स्व असंगतता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें राइट टाइप ऑफ पॉलन की, तो वो सेम स्पीसीज का होता है और उसमें स्व असंगतता या सेल्फ कंपैटिबिलिटी होती है, इसमें स्व असंगतता होती है, इसमें सेल्फ कंपैटिबिलिटी होती है, यानी कि इसमें जो स्वयं के परागकण होते हैं वो उसी के वर्तिकाग्र पर परागित होकर जर्मिनेट हो जाते हैं। अगला है हमारा स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता की यदि हम बात करें तो स्त्री पूर्वता में हमें देखने को क्या मिलेगा, स्त्री पूर्वता, स्त्री मतलब स्त्री केसर, पूर्वता मतलब पूर्व परिपक्वता, यानी स्त्री केसर का पहले या पूर्व में परिपक्व होना। तो वर्तिकाग्र प्लस पराग, वर्तिकाग्र क्या होता है, परागकोश से पहले मैच्योर हो जाता है। अशोक फिकस वेंगलेंसिस। उसके बाद अगला है हमारा पूर्वता। पू मतलब पूर्व, पूर्व मतलब इसमें हो जाएगा पू हो जाएगा पुंकेसर, वर्वता मतलब हो जाएगा परिपक्वता। तो हम कह सकते हैं इसमें पुंकेसर या परागकोश पहले परिपक्व होता है। ऐसे में दोनों अलग अलग परिपक्व होंगे तो स्वपरागण नहीं होगा, परिपक्व होगा। उदाहरण के लिए कॉटन और सनफ्लावर, तो हमें ये देखने को मिलते हैं। बाकी हम अभी देख लेते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, अभी हमने थोड़ा सा देखा था, डिटेल में देखते हैं इसको। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का संवाद होता है, डायलॉग्स होता है। केमिकल यानी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इसको हम बोल सकते हैं, केमिकल्स या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा कहाँ, जैसे साफ लिखा हुआ है पॉलन और पिस्टल, पिस्टल मतलब अंडप या अंडाशय के मध्य और पॉलन ग्रेन के मध्य कुछ वार्तालाप होगा जिसके कारण आगे की प्रक्रिया होगी। तो यदि राइट टाइप ऑफ पॉलन है तो डिपोजिशन हुआ है ऑन स्टिग्मा पर, राइट टाइप का डिस्पोजिशन हुआ है, तब क्या होगा, डिपोजिशन ऐसे में फिर देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर कि जब तक परागनलिका ओव्यूल में प्रवेश नहीं करती, तो जब तक परागनलिका ओव्यूल में प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो राइट पॉलन ट्यूब है माना, राइट पॉलन है माना नहीं जाएगा। तो ऐसे में जब परागनलिका ओव्यूल में प्रवेश नहीं करती तब तक, उसके बाद यदि हम बात करें उसमें प्रवेश कर जाती है, परागनलिका जब प्रवेश करने के लिए क्या होता है, उसमें जनन छिद्र से परागनलिका का विकास होता है, इसके जो परागकण आया था उसके जनन छिद्र से परागनलिका का विकास होगा। ऐसे डायग्राम में हमने देखा भी था पहले पिछली वीडियो में। और इसमें 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें 2 सेल या 2 सेल्ड अवस्था में ही क्या होता है, उसमें परागण होता है या पॉलिनेशन होता है। और 2 मेल गैमेट होते हैं, उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। 2 मेल गैमेट के बाद अवस्था आती है पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की डायरेक्शन के लिए उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें सिनर्जिड में। तो आगे यहाँ देख पाएंगे आप, ये हमारे सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्शन, पॉलन ट्यूब की डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं। और उसके बाद वो पॉलन ट्यूब कहाँ प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में सिनर्जिड में मेल जर्मिनेट स्त्रावित होते हैं। और सिनर्जिड जो होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है, अगर ये सिनर्जिड है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगी और इस सिनर्जिड को तोड़कर पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी और यहाँ से क्या होगा, 2 मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये इसमें हमने देखा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो आप इसको देख पाएंगे एक बार में, यदि हम देखें तो ये यहाँ से आप इसको देख पा रहे होंगे, पॉलन पिस्टल रिएक्शन है, ये एक प्रकार का संवाद है, केमिकल प्रोटीन इंटरेक्शन है। वहीं में परागनलिका बनती है, परागनलिका जनन छिद्र से विकसित होकर 2 कोश की अवस्था में इसका परागण होता है और फिर उसके बाद 2 मेल गैमेट बनते हैं
दो मेल गैमीट बनने के बाद वो मेल गैमीट क्या करते हैं, पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के बाद पोलन ट्यूब की डायरेक्शन का निर्धारण होता है सिनर्जिड या फिर सहायक कोशिकाओं के द्वारा। सहायक कोशिकाओं में फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं, और उसके बाद वो फाइनली भ्रूणकोश में पहुंच जाती है और मेल गैमेट को रिलीज करते हैं। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो हमारी होने वाली डबल फर्टिलाइजेशन पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।